दोस्तों नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में सकुशल होंगे। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट के बारे में। दोस्तों मोतियाबिंद एक ऐसा नाम है जिससे हर व्यक्ति भली भांति परिचित है। आपके घर में, पड़ोस में, जान पहचान में किसी न किसी को मोतियाबिंद का इलाज होते हुए आपने ज़रूर सुना होगा या देखा होगा। मोतियाबिंद इतना कॉमन क्यों है? दरअसल मोतियाबिंद बीमारी ना होकर एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में उम्र के साथ बदलाव आते हैं। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं। इसी प्रकार हमारी आँख के अंदर एक लेंस होता है, उसके अंदर भी सफ़ेदियाँ रहती हैं और इस सफ़ेदी को ही मोतियाबिंद कहा जाता है। तो दोस्तों मोतियाबिंद हालांकि एक बीमारी मानी जाती है, परंतु वास्तव में ये उम्र के साथ होने वाला एक बदलाव है। हाँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें मोतियाबिंद जल्दी आ सकता है, परंतु कभी कभी मोतियाबिंद पैदा हुए बच्चों में भी हो सकता है। कभी कभी मोतियाबिंद किसी चोट के बाद आ सकता है या शरीर में कुछ और बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थायराइड या किसी और बीमारी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। दोस्तों मोतियाबिंद आखिर क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों ये हमारी आँख का मॉडल है। हमारी आँख एक गेंदाकार होती है और अंदर से इसमें कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। आप ध्यान दीजिए, आगे हमारे एक कांच की पुतली होती है और पीछे पर्दा होता है। हमारी आँख में आने वाली रोशनी इस पर्दे पर फोकस होनी जरूरी है। इसको फोकस करने के लिए हमारी आँख के अंदर एक लेंस होता है। इस लेंस में यदि किसी कारण से सफ़ेदी आने लगे या इसकी पारदर्शिता कम होने लगे या किसी भी तरह ये पूरा ओपेक हो जाए, इस कंडीशन को ही मोतियाबिंद कहा जाता है। दोस्तों मोतियाबिंद किन किन कारणों से हो सकता है? अधिकतर लोगों में जो मोतियाबिंद पाया जाता है वो उम्र के कारण होता है, जिसे सिनाइल कैटरैक्ट कहा जाता है। 50 या 60 साल की उम्र के बाद मोतियाबिंद होने के चांस बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कभी कभी मोतियाबिंद पैदाइशी भी हो सकता है, जिसे कंजेनिटल कैटरैक्ट कहा जाता है। कंजेनिटल कैटरैक्ट ज़्यादातर बच्चों को पैदा होते समय ही हो सकता है और उसका कारण होता है माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है 9 महीने, उस दौरान किसी भी तरह की यदि माँ को बीमारी हुई हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो या कोई खास तरह की स्ट्रॉन्ग दवाई यूज़ की गई हो, उसकी वजह से भी मोतियाबिंद हो सकता है। हालांकि मोतियाबिंद बनने के और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिक। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ या और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको मोतियाबिंद होने का चांस जल्दी होता है। यदि आँख में कोई चोट लगी हो उससे भी मोतियाबिंद बन सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका लगातार सेवन करने से भी मोतियाबिंद हो सकता है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बहुत सारी कंडीशंस में दिए जाते हैं खाने के लिए या कभी कभी आँख में डालने के लिए या स्किन पर क्रीम के रूप में। ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं लंबे समय इस्तेमाल करने के बाद आँखों में मोतियाबिंद हो सकता है। दोस्तों और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, ये आपने नाम सुना होगा। सिंड्रोम्स दरअसल कुछ लक्षणों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो बाय बर्थ होता है और ऐसे सिंड्रोम्स में भी मोतियाबिंद पाया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोतियाबिंद के लक्षण क्या हो सकते हैं। दोस्तों मोतियाबिंद होने पर आँखों में धीरे धीरे धुंधलापन आने लगता है और धीरे धीरे हमारी रोशनी कम होते हुए पूरी तरह खत्म हो जाती है। हालांकि यहाँ डरने की बात नहीं है, इसके इलाज के बाद रोशनी वापस आ जाती है। इसके अलावा जब मोतियाबिंद होने लगता है तो हमारी आंखों में चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदलने लगता है। कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो रोशनी की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि मोतियाबिंद लेंस के किस हिस्से में हो रहा है उससे लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। किसी मरीज को तेज़ धूप में रोशनी कम होने लगती है, परंतु कम रोशनी या शाम के समय अच्छा दिखने लगता है। ये भी मोतियाबिंद का लक्षण हो सकता है। इसके विपरीत कभी कभी उल्टा भी होता है। किसी को दिन में ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है तेज़ रोशनी में, लेकिन शाम होते होते रोशनी कम होने लगती है। ये भी मोतियाबिंद की निशानी हो सकती है। दोस्तों मोतियाबिंद के लक्षणों में लाली या दर्द कभी नहीं होता, लेकिन यदि मोतियाबिंद बढ़ता जा रहा है,
या दोनों आंखों में अलग अलग मात्रा में है तो हमारी आंखों में एक इम्बैलेंस होने लगता है। इसकी वजह से हमारी आंखों में दर्द या सर दर्द भी होने लगता है। इसके अलावा यदि आप रात को ध्यान देंगे तो मोतियाबिंद का एक लक्षण होता है कि आप रात को जब चंद्रमा देख रहे हैं या कोई भी एलईडी लाइट देख रहे हैं, कोई भी लाइट का सोर्स देखते हैं तो वो आपको मल्टीपल दिखेंगे, उसको फोकस करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये भी मोतियाबिंद का लक्षण हो सकता है। दोस्तों, यदि मोतियाबिंद का इलाज समय पर नहीं होता और मोतियाबिंद पक जाए तो आपके घर वालों को आपकी आंख में एक सफ़ेद बिंदु दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो इस बात का संकेत है कि मोतियाबिंद बिल्कुल पक चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ मोतियाबिंद से बचने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। दोस्तों, मोतियाबिंद जैसे मैंने पहले भी कहा, उम्र के साथ आने वाला एक बदलाव है। हम पूरी तरह तो इससे नहीं बच सकते, परंतु यदि हम कुछ सावधानियाँ रखें तो हम इसे रोक जरूर सकते हैं। बाहर जाते समय, तेज़ धूप में जाते समय यदि हम आंखों पर काला चश्मा पहने, खासकर अल्ट्रावायलेट रेज से बचने वाला चश्मा, इससे मोतियाबिंद आने की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, जिन लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज़, थायराइड या अन्य बीमारियां, ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हमें पूरी तरह नियंत्रित रखना चाहिए। हमने देखा है हमारे देश में लोग डायबिटीज़ जैसी बीमारी के लिए बहुत लापरवाह रहते हैं और जब तक उनको समझ आती है बहुत देर हो चुकी होती है। डायबिटीज़ बीमारी में मोतियाबिंद आने वाला एक ऐसी कंडीशन है जो जल्दी हो सकती है। दोस्तों, संतुलित आहार ये बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन्स और मिनरल्स, इन सब का एक संतुलित रूप में लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बहुत लंबे समय तक डाइटिंग करते हैं या किसी खास तरह की डाइट से बच के रहते हैं, उनको मोतियाबिंद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों, पानी हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है। क्या आप जानते हैं, यदि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन रहे, यानी कि पानी की मात्रा कम रहे, उससे भी मोतियाबिंद की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, हमें समय समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपके शरीर में कोई भी तकलीफ है तो उसके लिए आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लें। अक्सर देखा जाता है कि हम डॉक्टर की फीस बचाने के लिए या किसी भी कारण से कभी कभी हम विश्वास के कारण किसी क्वैक के पास चले जाते हैं या केमिस्ट से भी दवाइयाँ लेकर शुरू कर देते हैं। स्टीरॉयड एक ऐसी दवाई है जो क्वैक्स काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि स्टीरॉयड कई कंडीशन में देना जरूरी होता है, परंतु यदि स्टीरॉयड्स का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत लंबे समय तक किया जाए तो उससे भी मोतियाबिंद हो सकता है। यदि आप किसी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से इलाज कराएंगे तो इस बात को प्रैक्टिशनर को पता होता है और वो आपको समय समय पे आंखों की जांच करने के लिए सलाह देते रहेंगे। यदि आप किसी भी कारण से स्टीरॉयड्स का सेवन कर रहे हैं तो आपको अपनी आंखों की जांच कराते रहनी चाहिए। इससे भी आप मोतियाबिंद होने से बच सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जिसमें मोतियाबिंद होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, लगातार धूप में रहते हैं, उनको मोतियाबिंद होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार जो लोग भट्टी के पास काम करते हैं, यानी कि ज़्यादा गर्मी के पास रहते हैं, जैसे ईंटों के भट्टे होते हैं या ग्लास की फैक्ट्रियाँ होती हैं, ऐसे लोगों को भी मोतियाबिंद होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी आंखों पर एक प्रोटेक्टिव चश्मा पहनना अच्छा रहता है। यदि आप रेगुलर चश्मा पहन के काम करते हैं तो आपके मोतियाबिंद आने के चांस कम रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बातें की हैं मोतियाबिंद क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और मोतियाबिंद से बचने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं कि मोतियाबिंद के इलाज के बारे में। मोतियाबिंद के इलाज के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, मिथ्स हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक।